क्या पूछना चाहते हैं आप? गुरुजी मेरी दीदी है ना, बड़ी दीदी, उन्हें चुनाव लड़ना है। आप बताओ, जीतेंगी तो लड़े ना तो नहीं लड़े। ऐसा है बेटा, ना तो वोट डालना है मुझे और ना ही मुझे गिनती करने जाना है। बोला था आप पूछ के आना, वो हाँ बोलेंगे तो है ना तो नहीं। अरे राम राम राम, ये तो बता दी आपने कि मतलब हम बताएं तब चुनाव लड़ें। हाँ ना तो नहीं। देखो बेटा, मैं रियल और सही ज़िंदगी और सही दिशा दे रहा हूँ। हम इतना बता सकते हैं कि चुनाव की लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन जनता वोट देती है, कर्म प्रधान है। यदि आप जनता को रिझाओगे तो हारा हुआ चुनाव जीता जा सकता है और जीता हुआ चुनाव हारा जा सकता है। क्योंकि हम तो वो गुरु हैं कि लिख के देते हैं। हम वो गुरु जी नहीं कथा करें यहाँ मंत्र कहते हैं भैया भभूति बांट दो, गांव गांव घर घर जल बांट दो, जनता का चेहरा बदल देंगे, सब वोट बदल जाएगा। और जब चुनाव हुआ, वोट हुआ तो बुना बाकी 10% भी नहीं निकले। तो ये पोप लीला पाखंडवाद ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। कई बाबा है कथा मथा करे जाओ, फिर लास्ट में पता पड़ा वो चुनाव भी हार गए। और कई ये जो आता है कि तुम भभूति देना, हम सबको घर घर भभूति भिजवा देंगे और जल भभूति बांटे और जितनी जनता आएगी ताली हो जाएगी, वही सब तुम्हारा वोटर हो जाएगी। पता पड़ा उसका 2% नहीं निकला। कई ऐसे लोग हैं, तो हम वो तो करते नहीं। जनतंत्र को प्रभावित नहीं किया जा सकता। कैसे? तंत्र मंत्र करके। जनतंत्र को जनतंत्र मंत्र करके प्रभावित नहीं किया जा सकता, लेकिन योग कर्म के अनुसार जनता को डाइवर्ट किया जा सकता है कि हाँ ये मेरा अच्छा प्रत्याशी है, ये मेरी बात को सुनता है, समझता है, गूंगा बहरा नहीं है, इसके साथ बुद्धि है इसके पास। तो ऐसे व्यक्ति को लोग चुनते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा क्या है, मुझे इतना भाषण देने की जरूरत ही नहीं है, मैं आगे बात करता हूँ। क्या नाम है उनका जो लड़ना चाहती है? क्या? कपूरी। पढ़िए। आपने मुझे तो नहीं बताया। नहीं। कपूरी देवी चुनाव लड़ना चाहती है ग्राम प्रधान का। चुनाव लड़े, विजय होने की दिशा है 99-101%। गुरुजी मुझे सरकारी जॉब की डेट, मेरे पेपर नहीं निकले अभी। दिशा अभी विजय होने की ओर है। वोट डले नहीं, चिन्ह मिला नहीं, फार्म भरा नहीं, ये तो दिशा विजय की ओर है। क्योंकि उनके संगति जो है, जो उनको खड़ा करना चाहते हैं, वो यदि दिल से हेल्प करेंगे तो चुनाव जीतेंगे। यदि वो व्यक्ति छोड़ के चला गया यूज करके कपूरी जी को, तो ये सुबह झाड़ू की कुछ नहीं मिलेगा। गुरुजी और जॉब की मेरे एग्जाम अभी तक निकले नहीं है गुरुजी। लेकिन कपूरी से कहना जो लड़ा रहे हैं उनको दिल से पकड़ो, मन से पकड़ो, उसका सपोर्ट लो तो जीतेंगे। अन्यथा यदि वो आपके हाथ से निकल गया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि दुनिया सुनेगी और आप जानती हो मैं किसके लिए इशारा कर रहा हूँ। निसार भाई साहब, गुरुजी मेरी जॉब की बता दीजिए डेट, क्योंकि मेरे एग्जाम नहीं निकल पा रहे, मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। वो पैसा भी नहीं है, 100 रुपये है मेरे पास, अभी आपके यहाँ आई हूँ। बहुत परेशानी है, पूजा भी नहीं करा पा रही हूँ। ये उपाय लिख दिया है, उसको कर लीजिएगा। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, नो टेंशन। बोलिए श्री हनुमान जी पंडु के सकर की। आप पर्चे पढ़ पा रहे हो ना? हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जाइए। पर्चे में लाइन कहाँ से लिखी, जो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि कपूरी देवी चुनाव लड़ना चाहती है, दिशा जीत की ओर है। लेकिन उसका उत्तर क्या लिखा है? फार्म डालने पर पुनः एक बार पूछ लेना। इसलिए पर्चे को सेंटेंस पर पूरा ध्यान देना है। जैसे कि गुरुजी ने कहा था जीते काहे नहीं, पढ़ता तो लिखा है वो बोलना पड़ेगा। हमने तो उसका उस विषय को जाना और उस पर हमने विस्तार से स्पीच दे दी, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। आप फार्म नहीं डालो, चुनाव ना लड़ो, वोट मांगने ना जाओ, तो चुनाव कहाँ जीतोगे? खाक पंडु को सकर आएगी वोट डालने के? भागवत कथा सुनने से मिल जाएंगे वोट?
लो जीत जाओगे, सत्यनारायण कथा करा लो जीत जाओगे, हवन करा लो जीत जाओगे। ऐसे होगा क्या? कई मर गए लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करके, टिकट में लगाओ सो अस्पताल में पहुंच गए, अस्पताल में से 80 बार लाओ बोले हार गए। तो ऐसे कई लोग हैं और फिर लोग भेड़ चाल चलते रहते हैं। इसी का नाम तो हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं जो 85% में भेड़ चाल चलते हैं, पढ़े लिखे होने के बाद गधे की तरह चलते हैं, हाँचू हाँचू करते रहते हैं। और जब मैं बोलता रहूंगा जब तक दुनिया में हूं, सत्य का आईना दिखाना हमारा धर्म है और पाखंडवाद पर अंगुली उठाना हमारा धर्म बनता है। और जिसमें दम है वो हमारे ऊपर भी उठाए, कभी भी उठा ले जब चाहे तब, लेकिन सही बोलना मैं नहीं छोड़ सकता। इसी से हमारी पहचान है। जय पंडुका सरकार। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं अपने जॉब के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। आप हो कौन? मैं हूँ कौन? मैं सर इंसान हूँ। इंसान तो हो, नाम क्या है? नितेंद्र कुमार। है? नितेंद्र कुमार। कहाँ के हैं? सर मैं अलीगढ़ से आया हूँ। जितना मैंने लिखा, उस लड़के का नाम क्या है जो चला गया? जो लड़का गया था उसका नाम क्या है? मोहम्मद अल्ताफ। अब हमने क्या लिखा सुने, नितेंद्र कुमार आपकी सरकारी जॉब 99 2 अक्टूबर 2025 में योग था, परंतु अब 2027 में जॉब होगी। आशीर्वाद है। हमने जो लिखा वो सुनिए, ठीक है? इसको करिए आप। वैसे तो 22 अक्टूबर भी बन रही है आपकी, ठीक है? और ये 2 को 2 और जोड़ दिया जाए तो उसमें 2 + 2 4 होता है, परंतु 2 और 2 22 बनता है, ठीक है? लेकिन योग बनता है, लेकिन इसमें एक कारण आ रहा है। इसमें ये मंत्र करना है आपको। माइक से पढ़िए। सर ये क्या? आप तो पढ़ो, क्या समझ आ रहा है आपको? ओम श्रीम श्री क्लीम श्रीम श्री फट 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 स्वाहा। स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार करना है, पूर्व दिशा में करना है। बाधा ये आ रही है, आप सुन पा रहे होंगे मेरी बात को, कि बाधा किस चीज़ की है। जब पढ़ा लिखा है तो नौकरी तो लगेगी, और जब गुरुजी के वचन है तो लगना ही है, क्योंकि देवताओं की भाषा है। क्योंकि गुरुजी तो बता नहीं रहे हैं, पंडुका सरकार की प्रेरणा से बता रहे हैं, श्री आदिवाल की कृपा से। तो इसमें कारण क्या है? इसको फिट आता है, इसको दौड़ा आता है, इसको मिर्गी की शिकायत है। इस कारण से इसकी जॉब में गति अवरोध आ सकता है। क्या आपको मिर्गी आती है? माइक से बोलिए। या दौड़ा आता है? यस हैं? यस सर। हाँ जी सर। तो उस दौरान जब भी जॉब लगे और उसकी ट्रेनिंग पे आप जाएं, तो उस दौरान यहां से कवच लेके जाना और डॉक्टरी इलाज लीजिए। तो दुआ यानी परमात्मा का आशीर्वाद और डॉक्टरी दवा दोनों फलीभूत हो जाएंगी और आपकी जॉब हो जाएगी। आशीर्वाद है। लीजिए, जाइए। धन्यवाद। आप सोचिए कि इतनी गहराई का एक रिसर्च, आप नौकरी की पूछने आए, लेकिन उसमें उत्तर दे रहे हैं कि आपकी मिर्गी दौड़ा जीवन में आपकी जॉब में बाधक बन सकता है। 22 अक्टूबर 2025-2027, मतलब 25 से योग प्रारंभ हो गया है, 2027 तक योग है। लेकिन उस दौरान आपके जीवन की जॉब में बाधा क्या बन सकती है? आपकी बीमारी, आपका फिट आना, दौड़ाना, मिर्गी आना, झटके आना। और उसने स्वीकार भी किया कि हाँ ऐसा है। तो इसके लिए हमने औपचार बताया कि डॉक्टरी इलाज और पंडुका सरकार का आशीर्वाद। आशीर्वाद यानी कि परमात्मा के कृपा, इस भूमि रज में जो अच्छा करोगे, यहां से जो लोग मिलेंगे उनसे आशीर्वाद लीजिए, संत महात्माओं से, यहां का लाभ उठाइए, आपको दुआएं प्राप्त होंगे। दुआ का अर्थ यह नहीं कि कोई मुसलमानी शब्द का प्रयोग किया हो, हमने मुसलमान लोग आपको दुआ देंगे। नो, कृपा किसी पे भी हो सकती है।
कोई भी जाति पंथ समुदाय का हो सकता है, क्योंकि हम रियल जिंदगी जीते हैं। हम अपने गुरु का अनुसरण किया है कि भगवान की कृपा किसी की बाप की बापोती नहीं है। दुआ तो किसी भी व्यक्ति की लग सकती है, किसी का भी आशीर्वाद लग सकता है। बस आप तीर्थ में रहकर के सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए।